Dear students, welcome back to my channel, that is The Educator. Today we are going to start our General English Speaking Part 23, in which we are going to learn about the noun, its nature with examples, and also we will study about behavior of the noun. So let's start our General English Speaking Part 23. So dear students, let's start our General English Speaking Part 23, in which we are going to discuss the same topic that we will discuss about द नाउन्स यानी संज्ञा, उनकी नेचर यानी प्रकृति और उनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम आज जानने का फिर से प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उसको हम कैसे अपने इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करेंगे. लेट्स स्टार्ट. द नाउन, नेचर एंड सम एग्जाम्पल्स. नाउन क्या है? आपकी संज्ञा. नेचर यानी उसकी प्रकृति क्या रहेगी. ठीक है. सम एग्जाम्पल्स मीन्स उसके कुछ उदाहरण. तो पहला आपका हो. तीसरा आपका जो है मैटेरियल नाउन. ठीक है. मैटेरियल नाउन मतलब कोई ऐसी संज्ञा जो आपके एक वस्तु या मटेरियल या किसी तत्व की बनी हुई होती है. ठीक है. अब उसकी नेचर प्रकृति क्या होगी? इट डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड. तो ये दर्शाता है एक मैटर को या एक पदार्थ को या किसी सब्सटेंस को, किसी एलिमेंट या वस्तु को, ऑफ विच अ थिंग इज मेड, जिसकी वजह से कोई वस्तु बनी हुई होती है. ठीक है. कुछ उदाहरण आप ले सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स, जैसे मिल्क हो गया आपका. ठीक है. आयरन, सिल्वर, गोल्ड. तो ये क्या है? मिल्क आपका जो होता है वो भी एक बना हुआ है, क्योंकि वो आपकी गाय भैंस का दूध होता है, तो वो भी कई चीजों से कंबाइंड होकर वो मिल्क आपका निकल के आता है. ठीक है. जो भैंस को या गाय को आप खिलाते हो, पौष्टिक चीजें उसको देते हो, उसके हिसाब से वो उनकी बॉडी में वो चीजें बनती हैं, उसके हिसाब से फिर वो दूध बनता है. ठीक है. आयरन क्या है? लोहा. तो लोहा भी आपका एक मेटल है जो किसी तरीके से आपको लोहा बना के दिया जाता है. सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, जो आपके दो तीन धातुओं को मिक्स करके बनाए जाते हैं. ठीक है. तो मेटेरियल नाउन क्या होता है? ऐसी संज्ञा जो कुछ चीजों से मिलकर बनी हुई होती है. ठीक है. इट डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड. तो ये दर्शाता है एक मैटर यानी पदार्थ या कोई सब्सटेंस या कोई वस्तु ऑफ विच, जिसकी वजह से कोई वस्तु बनी हुई होती है. ठीक है. जिसका उदाहरण आपका हो गया दूध, आयरन, सिल्वर, गोल्ड. गोल्ड यानी सोना, सिल्वर चांदी, आयरन लोहा, मिल्क यानी दूध. ठीक है. अब हम आते हैं अगले जो नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी संज्ञा जो काफी एब्स्ट्रैक्ट रहती है. ठीक है. अब इसकी नेचर यानी प्रकृति क्या रहेगी? इट एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्टेट और एक्शन. ठीक है. तो बेसिकली ये क्या दर्शाता है? एक क्वालिटी, यानी क्वालिटी क्या होता है ना, हम गुणवत्ता. एक क्वालिटी दर्शाता है. स्टेट यानी उसकी परिस्थिति, उसकी स्टेट क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, और एक्शन यानी उसकी प्रतिक्रिया या क्रिया क्या है. ठीक है. तो इसका आपके एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण क्या होंगे? ट्रुथ, लव, सोल, माइंड, ग्रेटनेस और लाइफ. तो सोल, ट्रुथ का मतलब क्या हो गया? सच्चाई. ठीक है. लव मतलब प्रेम या स्नेह. ठीक. सोल मतलब आत्मा. और माइंड क्या हो गया? माइंड, ग्रेटनेस. माइंड हो गया आपका दिमाग, है ना, आपका मस्तिष्क. ग्रेटनेस यानी आपके विशालता, आपकी महानता और विशालता. लाइफ क्या हो गया? आपका जीवन हो गया. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बेसिकली क्या है? नेचर, प्रकृति. इट एक्सप्रेसेस क्वालिटी, स्टेट और एक्शन. ये बेसिकली दर्शाता है एक गुणवत्ता और स्टेट यानी कुछ कहने की बातें, और एक्शन यानी प्रतिक्रिया. ठीक है. जो उसके मैंने आपको उदाहरण बताए. ट्रुथ हो गया जो कि सच्चाई हो गई. लव यानी प्रेम, स्नेह, मोहब्बत. सोल आत्मा. माइंड यानी मस्तिष्क, दिमाग. ग्रेटनेस यानी महानता. और लाइफ यानी जीवन. ठीक है. अब आते हैं स्टूडेंट्स हम बिहेवियर ऑफ द नाउन. तो जो हमारी संज्ञा है उसका व्यवहार क्या रहता है, ठीक है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे. बिहेवियर ऑफ द नाउन मीन्स संज्ञा का व्यवहार कैसा रहता है इंग्लिश लैंग्वेज में. ठीक है. रूल 1. तो पहला रूल इसका क्या कहता है? दिस ग्रुप इंक्लूड दोज नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल. तो इस ग्रुप में यानी इस समूह में हम उन संज्ञाओं को इंक्लूड करते हैं, उनको शामिल करते हैं, विच आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल, जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं. ठीक है. रूल 1 आपका यही कहता है, दिस ग्रुप इंक्लूड दोज नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल. तो यह जो ग्रुप है, जो समूह है, इसमें वो चीज हम शामिल करते हैं
दोज नाउन्स, वो संज्ञा जो सदैव प्लूरल के रूप में यानी बहुवचन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल प्रेमाइसेस, स्पेक्टेकल्स, वैल्यूएबल्स, बिलियर्ड्स, ट्राउजर्स, सॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रेमाइस मतलब हमारा जो प्रेमाइस होता है, जैसे कॉलेज का प्रेमाइस हो गया, जब आप कॉलेज कैंपस में जाते हो तो कॉलेज का प्रेमाइस है, या ऑफिस का प्रेमाइस हो गया, मतलब जहाँ गेट टुगेदर होता है, जहाँ डिस्कशंस मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रेमाइसेस। बेसिकली आपके ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, सब जगह हो सकता है। ठीक है, फिर आता है स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, ऐनक जो आप पहनते हैं। ठीक, वैल्यूएबल्स मतलब जो आपकी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो बहुत ही जरूरी चीजें हैं, उनको हम वैल्यूएबल्स बोलते हैं। बिलियर्ड्स आपका एक खेलने का बोर्ड होता है जिसमें आप स्टिक से बॉल को हिट करते हैं, लंग वो समवाट कैरम बोर्ड की तरह होता है, जो आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है। एक वो बोर्ड होता है, उसमें आपको एक बॉल को हिट करना होता है, एक स्टिक से वो बॉल हिट करती है बाकी और बॉल्स को, जो अलग अलग डायरेक्शन में जाके जो उनके सर्कल गोले होते हैं, होल्स होते हैं, उसके अंदर वो गिर जाती हैं और आपको फिर स्कोरिंग, आपको रूल के हिसाब से आपको स्कोर मिलता है। ठीक है, तो उसे हम बिलियर्ड्स बोलते हैं। ट्राउजर्स मतलब पहनने की पैंट, या आपका पैंट या जीन्स, इस टाइप की चीज जो हम पहनते हैं। ठीक है, ट्राउजर्स और सॉक्स, सॉक्स यानी आपके मोजे जो आप बेसिकली पहनते हो, जब आप जूते वगैरह पहनते हो उससे पहले जो आप मोजे पहनते हो। ठीक है, तो मैंने बताया प्रेमाइसेस, स्कूल कॉलेज के अंदर प्रेमाइस होता है। स्पेक्टेकल्स यानी चश्मा, एनक वैल्यूएबल्स आपकी जरूरत की चीजें, बिलियर्ड्स मैंने बताया खेलने का एक आपका स्पोर्ट का खेलने की एक वो चीज बोर्ड, ट्राउजर्स यानी आपकी पैंट वगैरह जो आप पहनते हो, सॉक्स यानी मोजे जो आप जूते से पहले पहनते हो। ठीक है, अब इसके कुछ सेंटेंसेस वाले एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ठीक, रिचेस हैव विंग्स, रिचेस हैव विंग्स, रिचेस मतलब जो लोग अमीर होते हैं उनके पर होते हैं। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि जो अमीर होते हैं उनके पास पैसा होता है, तो भाई वो कहीं भी उड़ के जा सकते हैं। जब पैसा ज्यादा होगा तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली इट मीन्स रिचेस हैव विंग्स। तो बेसिकली इट इज अ सिंपल प्रेजेंट perfect type sentence, and riches have wings, basically it is a normally a saying also, है ना, it is also an example of, it is also a rule of behavior of the noun। फिर आता है kindly give me a pair of scissors, kindly give me a pair of scissors। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपसे ये निवेदन किया जा रहा है, कृपया करके मुझे कैचियों का एक जोड़ा दे दे। ठीक है, काइंडली गिव मी अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो कृपया करके मुझे कैचियों का एक जोड़ा दे दें। ठीक है, पेयर मतलब जोड़ा, सीजर्स मतलब कैचियां, काइंडली मतलब कृपया, गिव मतलब देना, किसे, मुझे, मी अ, तो कृपया करके मुझे कैचियों का एक जोड़ा दे दीजिए। तो इट इज ए रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस एंड इट इज ऑल्सो ए बिहेवियर ऑफ द नाउन। ठीक है, अब आता है माई स्पेक्टेकल्स हैव बीन ब्रोकन, माई स्पेक्टेकल्स हैव बीन ब्रोकन। तो हियर यू कैन सी मेरा जो ऐनक या चश्मा है वो टूट चुकी है। ठीक है, तो इट इज ए प्रेजेंट परफेक्ट टाइप सेंटेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं माई स्पेक्टेकल्स हैव बीन ब्रोकन मीन्स मेरी जो चश्मा है या मेरी जो ऐनक है वो टूट चुकी है। तो बेसिकली इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल 1 विच आई एक्सप्लेन्ड यू। तो माई स्पेक्टिकल्स हैव बीन ब्रोकन यानी मेरी जो ऐनक या चश्मा है वो टूट चुकी है। इट इज ए प्रेजेंट परफेक्ट टाइप सेंटेंस एंड इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर ऑफ द नाउन ऑफ रूल 1। ठीक है, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स रूल 2 पे। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2, दिस ग्रुप इंक्लूड्स दोज नाउन्स दैट लुक लाइक प्लूरल बट आर यूज्ड इन द सिंगुलर। तो ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है, इसमें वो चीज हम शामिल करते हैं और उन संज्ञाओं को हम शामिल करते हैं जो बिल्कुल एक बहुवचन के रूप में दिखती हैं। ठीक है, बट आर यूज्ड इन द सिंगुलर, लेकिन उन्हें प्रयोग हम एक वचन के रूप में करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आर फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। तो एग्जाम्पल आपका हो गया, उदाहरण हो गया। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट है ना, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स जिसको हम पढ़ते हैं। तो फिजिक्स तो एक फिजिक्स ही रहेगी, वो कहीं बदल तो सकती नहीं है। फिजिक्स या भौतिक विज्ञान आपका वही सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जो भी जब आप पढ़ोगे उसको। पॉलिटिक्स क्या है? आपकी राजनीति, तो राजनीति ही रहेगी, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स आपका एक आपका टॉपिक हो गया, आपके जो सब्जेक्ट है, आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है या कॉमर्स साइड की जो मैथ्स का सब्जेक्ट है, उसका जो स्टैटिस्टिक्स है, तो वो एक उसका
पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, तो वो टॉपिक तो वही टॉपिक रहेगा, स्टैटिस्टिक्स, वो तो आपको पढ़ना है ही है, ठीक है। तो रूल 2 बेसिकली यही कहता है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स दोज नाउन्स, ये समूह उन संज्ञाओं को शामिल करता है, दैट लुक लाइक प्लूरल, जो बिल्कुल एक बहुवचन के रूप में नजर आते हैं, ठीक है, बट आर यूज्ड इन द सिंगुलर, पर उन्हें हम एक वचन के रूप में भी प्रयोग में ले आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, पॉलिटिक्स यानी राजनीति, स्टैटिस्टिक्स मतलब आपका एक मैथ्स का सब्जेक्ट है जिसका एक टॉपिक है, आपका जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, स्पेशली मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द जनरल इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 23 in which I tried to explain you about the noun, nature with examples, and also behavior of the noun with rule 1 and rule 2. Behavior of the noun we are going to continue in next class also. So kindly read them, follow them, understand them, and try to practice these sentences with your friends in your spare time. And what will happen with the passage of time, your confidence will boost up, your personality will groom, and ultimately you will become a perfect and fluent English speaker in front of another person. So thanks for a valuable and precious time. Have a nice day.